भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिव्य धाम अपार्टमेंट में 27 अप्रैल को शाम भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे की संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका हुआ शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उससे पुलिस को बड़ी चुनौती बढ़ गई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमृता पांडे की गला दबाकर हत्या की गई थी। वहीं एफएसएल ने इससे पहले इसे आत्महत्या बताया है। अब इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि युवती का शव मिलने का मामला सामने आया था। एफएसएल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, दोनों रिपोर्ट में कंट्रडिक्शन है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस के एचओडी से पैनल बनाकर जांच के लिए रिक्वेस्ट किया है। आत्महत्या है या हत्या था तो इसका मूल कारण क्या है? पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं अमृता पांडे के परिजनों के मुताबिक वह ओबीसीडी बीमारी से ग्रसित थी। इससे पहले भी उसने 2 दफा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बता दें कि अमृता पांडे कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी है। खेसारी लाल के साथ दीवानापन फिल्म में लील रोड निभाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। ये हत्या है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन ओसीडी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो पहले भी मुंबई में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो उसके मन में हो सकता है वहाँ पे सब चीज़ चलता होगा, बीमारी को लेकर तो चलता ही रहता था उसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा वो ओसीडी को लेकर परेशान थी और जब हम उसको देखे तो वो सुसाइड, मतलब उसको सुसाइड में ही देखे थे हम। अभी क्या लग रहा है आपको इसके आगे? ये हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, हमको पता है कि वो सुसाइड ही की है, बीमार की वजह से सुसाइड ही की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो क्लियर कर रहा है, वो दोबारा जांच कर ले, लेकिन ये पता है कि सुसाइड ही की है। पुलिस को आप लोग कहाँ तक जो है वो जितना चीज बोलेंगे हम लोग उससे ज्यादा हम लोग उनको जवाब देंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बहन है, किसी और की बहन नहीं है वो। बिना जैसा क्लियर आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, गला दबाकर हत्या का मामला आया है और हत्या के बिंदु पर अब जांच शुरू हुआ है। क्या लग रहा है? फॉरेंसिक में तो क्लियर कर दिया गया है कि वो सुसाइड है। एफएसएल अलग चीज है, पोस्टमार्टम अलग है। पोस्टमार्टम का ज्यादा ये बात होता है, दोनों 2 बिंदु। तो एक उसमें तो बोला गया है ना कि दोबारा जांच हो जाए। दोबारा जांच होने दीजिए ना, उसमें सब पता चलेगा कि हम लोग को पता है कि सुसाइड है। दोबारा जांच किस चीज के लिए आप लोग मांग की है? दोबारा जांच नहीं, हम लोग न्यूज मीडिया से ही देखे जाने। हम लोग बॉडी आप देखे थे, क्या सिचुएशन था उसमें? हम वही खाना देने के लिए जा रहे थे, मेरी विदाई थी पगफेरे की। तो अपने हस्बैंड को बोले कि खाना खा लीजिए आप। खाना नहीं खाया तो बोले कि हम लोग को विदाई में निकलना है, जल्दी खाना खिलाओ। किचन में खाना देने के लिए गए, हम बोले अमृता को ही पूछ लेते हैं। वही उसको बोलने के लिए कि अमृता तुम खाना नहीं खाओगी, तो रूम की लाइट ऑफ थी और दरवाजा हाफ खुला हुआ था। तो हम जैसे देखे अमृता अमृता बस कस के सारे लोग को चिल्लाए हम। उसके बाद हमको लगा अमृता मेरी बेहोश हो गई है, क्योंकि बीमार उमार रहती थी, कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी वो। बेड पर थी। घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी। दिव्य धाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है और एक एसआईटी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है। तो दोनों, मैं बोला ना कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है और आज ही लिखा गया है। आज ही लिखा गया है और उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका फर्दर ओपिनियन होगा, उसके आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई की करेगी। और इसमें परिजनों के बयान पर एक यूडी केस उस समय दर्ज किया गया था, उसमें भी सिटी एसपी की तरफ से जांच की जा रही है। तो हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस पर फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लोग करेंगे।